तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घने जंगल से घिरा हुआ शांत और छोटा सा गांव था कल्याणपुर। इस गांव में श्यामला नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। श्यामला निसंतान थी और उसका पति भी वर्षों पहले गुजर चुका था। वह अपना जीवन गांव के मंदिर की सेवा और भगवान शिव की भक्ति में समर्पित करती थी। मंदिर बहुत पुराना और जर्जर था। उसकी दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था और छत भी कई जगहों से लीक कर रही थी। श्यामला की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह अपने जीवन काल में एक बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार देख सके। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में अटूट श्रद्धा और सेवा भाव था। हर सुबह वह मंदिर की सफाई करती, जल भरकर लाती और शिवलिंग पर अर्पित करती थी। श्रावण के महीने में उसकी सेवा और भी बढ़ जाती थी। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। पिछली रात से गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। श्यामला सुबह उठी, लेकिन मंदिर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बूढ़ा शरीर और बारिश का पानी, उसे डर था कि कहीं वह गिर न जाए। वह घर में ही बैठी शिव जी का नाम जप रही थी, लेकिन उसका मन मंदिर में ही अटका था। तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह दंग रह गई। मंदिर की छत का एक बड़ा हिस्सा बारिश और पुरानी लकड़ियों के कारण रह गया था। ये देखकर श्यामला का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भोलेनाथ, वह मन ही मन बोली, यह क्या हो गया? मेरा मंदिर तो अब पूरी तरह टूट जाएगा। गांव के अन्य लोग भी धीरे धीरे मंदिर की ओर आ रहे थे। वे भी मंदिर की हालत देखकर उदास थे। यह मंदिर गांव की आत्मा था, लेकिन इतनी बड़ी क्षति को ठीक करने के लिए किसी के पास पर्याप्त धन नहीं था। सब निराशा में डूबे हुए थे। श्यामला ने देखा कि मंदिर के भीतर, जहां शिवलिंग स्थापित था, वहां छत ढहने से एक बड़ा छेद हो गया था और बारिश का पानी सीधे शिवलिंग पर गिर रहा था। वो ये सहन नहीं कर पाई। बिना कुछ सोचे वो दौड़ती हुई मंदिर के भीतर गई। उसकी उम्र और कमजोर शरीर ने उसका साथ नहीं दिया और वह कीचड़ भरे आंगन में लड़खड़ाकर गिर पड़ी। लेकिन उसके मन में केवल शिवलिंग को भीगने से बचाने का विचार था। वो उठी, अपने पुराने मोटे कंबल को ढूंढा और उसे लेकर शिवलिंग के ऊपर इस तरह फैल गई कि बारिश का पानी उस पर न गिरे। वह कांप रही थी और बारिश का ठंडा पानी उसकी हड्डियों तक पहुंच रहा था, लेकिन वह टिकी रही। गांव वालों ने जब ये दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। एक बूढ़ी और निर्धन महिला अपनी जान की परवाह किए बिना शिवलिंग को बचाने के लिए खुद को ढाल बनाए खड़ी थी। ये देखकर गांव के मुखिया प्रताप सिंह की आंखें भर आईं। वह तुरंत आगे बढ़े और श्यामला को उठाया। श्यामला माँ, प्रताप सिंह ने भावुक होकर कहा, आपकी निस्वार्थ सेवा ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम धन की कमी का रोना रो रहे थे और आपने हमें दिखाया कि सच्ची भक्ति और सेवा क्या होती है। उस दिन गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया। किसी ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा, किसी ने गहने गिरवी रखे और किसी ने दिन रात परिश्रम किया। गांव के बच्चे भी मिट्टी धोने में मदद करने लगे। श्यामला की निस्वार्थ सेवा ने उन्हें एक कर दिया था। कुछ ही महीनों में टूटे हुए मंदिर की जगह एक नया, भव्य और मजबूत मंदिर खड़ा हो गया। इस मंदिर में अब श्यामला के नाम की एक छोटी पट्टिका भी लगाई गई थी, जिस पर लिखा था, यह मंदिर एक सच्ची भक्त की निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। श्रावण की अगली तीसरी सोमवारी को, जब नया मंदिर भक्तों से भरा था, श्यामला ने अपने हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक असीम शांति और कृतज्ञता थी। कल्याणपुर के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं कि कैसे एक बूढ़ी महिला की निस्वार्थ सेवा ने न केवल एक मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि पूरे गांव में भक्ति और एकता की नई लहर ला दी। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है और ईश्वर सदैव ऐसे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। श्यामला की निस्वार्थ सेवा से पुनर्निर्मित माधवेश्वर महादेव मंदिर कल्याणपुर गांव के लिए सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि विश्वास, एकता और सेवा का जीवंत प्रतीक बन गया था।
मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी में श्यामला की तपस्या की झलक मिलती थी और हर ग्रामीण को उसकी कहानी कंठस्थ थी। श्यामला की वृद्धावस्था बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी ऊर्जा और सेवा का भाव कम नहीं हुआ। वह अब भी हर सुबह मंदिर जाती, साफ सफाई करती और पूजा पाठ में सहायता करती। गांव के युवा, जो पहले अपनी व्यस्तताओं में डूबे रहते थे, अब श्यामला से प्रेरित होकर मंदिर की सेवा में हाथ बटाने लगे। वे मंदिर के आसपास पौधे लगाते, फूलों की क्यारियां बनाते और यह सुनिश्चित करते कि मंदिर हमेशा स्वच्छ और सुंदर रहे। एक श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। इस बार गांव में अभूतपूर्व उत्साह था। बच्चे, युवा और वृद्ध सभी मंदिर की ओर उमड़ रहे थे। इस दिन गांव के मुखिया प्रताप सिंह ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, कल्याणपुर के प्रिय ग्रामवासियों, आज से हर श्रावण की तीसरी सोमवारी को हम एक विशेष दिन के रूप में मनाएंगे। इस दिन को हम सेवा सोमवारी कहेंगे। प्रताप सिंह ने आगे समझाया, इस दिन हम सब मिलकर गांव की किसी ऐसी जगह या किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करेंगे जिसे मदद की जरूरत है। ये श्यामला माँ की निस्वार्थ सेवा के सम्मान में होगा, जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में भी निहित है। गांव वालों ने इस विचार का सहर्ष स्वागत किया। पहली सेवा सोमवारी पर गांव वालों ने मिलकर एक पुराना कुआं साफ किया, जो वर्षों से बंद पड़ा था। उस कुएं के साफ होने से गांव में पानी की समस्या काफी बड़ी ही हद तक हल हो गई। श्यामला, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, कोने में बैठी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने जीवन में जो बीज बोया था, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था, जिसकी छाया में पूरा गांव फल फूल रहा था। वर्षों तक सेवा सोमवारी कल्याणपुर की एक महत्वपूर्ण परंपरा बनी रही। हर साल तीसरी सोमवारी पर गांव वाले कोई न कोई सामूहिक सेवा कार्य करते थे। कभी किसी गरीब के लिए घर बनाना, कभी गांव की सड़कों की मरम्मत करना और कभी बीमारों की मदद करना। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और कल्याणपुर को सेवा और विश्वास का गांव के रूप में जाना जाने लगा। श्यामला का निधन शांतिपूर्वक हुआ और उसे उसी मंदिर के पास समाधि दी गई जिसकी उसने जीवन भर सेवा की थी। उसकी कहानी और उसके द्वारा स्थापित सेवा सोमवारी की परंपरा कल्याणपुर के हर निवासी के हृदय में जीवित रही। ये गांव आज भी इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति की सच्ची निस्वार्थ भक्ति और सेवा न केवल ईश्वर का आशीर्वाद दिलाती है, बल्कि पूरे समुदाय को प्रेरित कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण भी कर सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।